लेकिन नीचे राम जी की सारी कलई खोल दी। बाबा जी ने कहा कि जाय देखिया वहु नगर, जाय देखिया वहु नगर, सुख निधान दो भाई। और नीचे क्या कहा कि करहु सफल सबके नयन, सुंदर बदन दिखाए, सुंदर बदन दिखाए। अरे राम, तुम कुछ देखने नहीं जा रहे हो, तुम आज दिखाने जा रहे हो, तुम आज दर्शन देने जा रहे हो। जाओ, करहु सफल सबके नयन, सुंदर बदन दिखाए, सुंदर बदन दिखाए। राम जी ने लक्ष्मण की उंगली पकड़ी और जो चले तो माता सरस्वती को चिंता हो गई कि ये तो बड़ा गड़बड़ हो रहा है। एक बार कन्हैया ने जब बांसुरी बजाई थी तो वृंदावन की गोपियों ने सारी मर्यादा तोड़ दी थी। महाराष्ट्र में जब बांसुरी बजाने पर स्त्रियों ने मर्यादा तोड़ दी, तो आज तो परम ब्रह्म खुद जनकपुर की गलियों में जा रहा है। कहीं ऐसा ना हो जाए कि जनकपुर की बेटियां इनके ऊपर गिरकर आत्महत्या कर लें। तो राम जी के पहुंचने से पहले सरस्वती पहुंच गई। राम जी ने अभी चले हैं, सरस्वती पहले पहुंच गई जनकपुर में, और उसने नगाड़ा बजाया, सावधान सावधान सावधान। हर लड़की को आज ये हिदायत है कि अपने घर के दरवाजे बंद कर ले। आज इस नगर में दो बहुत खतरनाक चोर आ रहे हैं। तो एक लड़की ने दरवाजा पे हाथ लगाए थे। उसने कि जब बताओ, हमारे सड़क में तो हजारों लोग रोज निकलते हैं, ये कैसे पता चलेगी कि ये चोर हैं? और जब हम दरवाजे पे हाथ लगाए के खड़ी रहेंगी तो चोर चुराए कैसे लेगो? तो सरस्वती ने कहा कि चोरन की एक ही पहचान है। लड़की ने पूछा क्या पहचान है? तो उनने कहा कि कानन कनक फूल छवि देही। चोरों की ये पहचान है कि चोर कानों में सोने के कुंडल पहने। तो उस बिटिया ने कहा कि जब हम हाथ लगा के खड़ी रहेंगी तो चोर चुराएंगे क्या? तो सरस्वती ने कहा कि कानन कनक फूल छवि देही, और चितवत चितए चोरे जनु लेही। अगर तुमने उनकी आंखी में आंखी डाल के चिता दिया तो तुम्हारा चित्त चोरी हो जाएगा, और जाको चित्त ही चुराए ले जाए कोई, तो दरवाजे पे का भूतनी खड़ी रहेगी। लेकिन इन बिटियन की एक विशेषता है, इन्हें जिस काम से रोको ये उस काम को जरूर करेंगे, चाहे 100 पहाड़े करें। जैसे इन्हें रोक दो कि आज चाचा के घर में मत देखियो, आज चाचा के घर में कछु टोना टुटका होएगो, उचकियो मत। तो चाहे छेदा छत पर कंडा लेन जाए, लेकिन चाचा के घर में उचके बिना वो मानेगी नहीं कि आज होए का रहे। लड़कियों ने क्या काम किया कि नीचे के दरवाजे कर लिए बंद और छत के जंगला खोल दिए। गोस्वामी जी ने कहा कि युवती भवन झरोखन लागी, निरखई राम रूप अनुरागी। युवती भवन झरोखन लागी, निरखई राम रूप अनुरागी। युवती भवन झरोखन लागी, निरखई राम रूप अनुरागी। इधर से आ रहे हैं राम जी और लक्ष्मण, गली है बीच में। अब जरा देखना क्या हो रहा है वहां। इधर से जंगला पे बिटियां, इधर से जंगला पे बिटियां, इधर से जंगला पे जनकपुर की बिटियां। अब जरा देखो
तुम्हारे अरसारा में अगर काऊ बिटिया को बराता है और दूल्हा को देखबे को छत के जंगला पे अड़ जाए बिटिया, तो जंगला में से ज्यादा नाक बाहर निकल जाएगी, आंखी तो भीतर ही रह जाएगी, आंखी से तो दिखाई नहीं देगा। लड़कियों ने क्या काम किया, जंगला पे अड़ गई, अब नाक तो बाहर निकल गई लेकिन आंखी तो भीतर ही रह गई। अच्छा, दूल्हा नीचे से जाए और बाको मुंह ऊपर से कोई देखो कैसे दिखाई देगा? ज्यादा से ज्यादा सिर के बाल दिखाई दे जाएंगे। लेकिन अगर ऊपर से एक बाल्टी पानी बस दुल्हा पे कुरे दे तो खट से देखेगा कि जो मुसीबत कहां से आई है। कुरे मत दीजो, कथई में सुनाए रे, नहीं तो आजमान लो। तो जरा मेरी तरफ देखो, इधर से जंगला, इधर से जंगला, इधर से बिटियां सब जंगलों पे लग गईं। और जो राम जी को देखा सामने, एक लड़की चिल्लाई इधर से, सुंदर सुंदर सुंदर, बहुत सुंदर, और धम्म से गिर के बेहोश हो गई। अब इधर वाली भी ताकत लगाए, इधर वाली भी ताकत लगाए, राम जी का मुंह किसी को दिखाई ना पड़े। युवती भवन झरोखन लागी, तो बेटियों ने एक नया काम किया। ऐसो करो, जे मुंह ऊपर तब ही करेंगे जब ऊपर से कछु डारो। तो गेंदा के, बेला के, चमेली के फूल चुने और ऊपर से फूल गिराने लगे। हर सही बर सही सुमन, सुमुख सुलोचन वृंद, और जाए जहां जहां बंधु दो, तहां तहां परमानंद, तहां तहां परमानंद। लेकिन एक पेच फंस गया। जो रेजगारी घूम रही थी, रेजगारी न समझ में आ रही हो तो बे पीछे जो रामलीला कर रही है, सब जो लंका से आए हैं, जे रहे संग, छत पे रहे बिटियां 18 साल, 12 साल, 15 साल, 16 साल। और जब ऊपर से पुष्प गिरे तो राम जी ने ऊपर देखा। थोड़ी देर में एक लड़का ने राम जी का कुर्ता पकड़ा और जे पूछा कि जब बताओ तुमने छत पे क्या देखा? तुम्हें छत पे दिखने की क्या जरूरत है? राम जी को 440 वोल्ट का करंट आया कि या तो जो समझदार हो तो पूछ तो ही नहीं, अब जा क्या बताएं। तो राम जी ने करी चालाकी और राम जी ने उस लड़के से कहा, हमने तुम्हारो घर देखो, इतना सुंदर घर, इतना सुंदर घर, हमने तुम्हारा घर देखा, इतना सुंदर। तो एक लड़का तोतली जवान में तोतराय के बोलो राम जी से, दूता सुंदर, मतलब तोतराय के बोलो जू का सुंदर, वो तोतलाय के बोलो दूता सुंदर, हमारे थन तलो हम दिखाएं कितना सुंदर। उस लड़के ने कहा कि जे क्या सुंदर है, मेरे साथ चलो हम दिखाएं कितना सुंदर। तो राम जी ने कहा कहां? लड़के ने कहा अपनी उंगली पकड़ाओ, मतलब अपनी उंगली पकड़ाओ। परम ब्रह्म परमात्मा सारे संसार में उंगली पकड़ता है, लेकिन जानकी जी के गांव में, सीता मैया के गांव में एक लड़के ने राम की उंगली पकड़ी कि चलो हम तुम्हें रास्ता बताएं कि कहां सुंदर है। यज्ञशाला में लड़के राम को लेके आए, एक लड़का ने खंभा दिखाया, ये खंभा देखो कितना सुंदर। राम जी ने खंभे पे हाथ फिराया, इतना सुंदर खंभा हमने कभी नहीं देखा। तब तक दूसरे लड़के ने कहा, जो खंभा का सुंदर, वो सिंहासन तो देखो। भगवान ने सिंहासन पे हाथ फिराया, इतना सुंदर। पार्वती जी चौंक गई और पार्वती जी ने शंकर जी से पूछा कि प्रभु, जिनके एक इशारे पर माया ऐसे 14 लोकों की रचना कर देती है, वो परम ब्रह्म ने क्या कभू जीवन में खंभा नहीं देखो? लव निमेष महा भुवन निकाया और रचे जासु अनुशासन माया। और वो परम ब्रह्म कर क्या रहे हैं कि भगति है तो सोई दीन दयाला,
चितवत चकित धनुष मखशाला। भगत हेतु सोई दीन दयाला, चितवत चकित धनुष मखशाला। भगत हेतु सोई दीन दयाला, चितवत चकित धनुष मखशाला। अब ये क्या है, भगत हेतु क्या है, जरा सा समझ लो, बस आगे चलते। कबू कबू घर में छोटी बिटियां बड़े बच्चा पढ़त होती है। अब मेरी तरफ देखिए, बिल्कुल छोटे बच्चा ने क्या काम करो, अपनी बड़ी बहन की कॉपी पाई ली। छोटे बच्चा ने बड़ी बहन की कॉपी पाई और एक डॉट पेंसिल पा गई। जरा ताली बजाओ, आप लोग कुछ और देखने लगे। छोटी बिटिया ने कॉपी पेंसिल पाई ली बड़े भैया की, और गोल 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 चेहटा उसने बनाने शुरू कर दिए। उस बच्चों को कुछ आता तो है नहीं, तो वे गोल 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 बनाए। शाम को पापा आए दुकान से। उस बिटिया ने कहा, पापा 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 देखो हमने कितना सुंदर हाथी बनाया। अब बनाओ का तो गोल गोल चेहटा बापा बनो धरो तो, लेकिन वो कहता है, पापा पापा देखो हमने कितना सुंदर हाथी बनाया। पापा ने कॉपी उठाई, आहा मेरे मोनू ने इतना सुंदर हाथी बनाया। पापा ने मोनू को गोद में उठाया, कॉपी उठाई, मेरे मोनू ने इतना सुंदर हाथी बनाया। मोनू भी खुश, पापा भी खुश, और मोनू की मम्मी दूनी खुश, और हाथी बा मैं कहूं नहीं है। वही राम जी कर रहे हैं कि भगत है तो सोई दीन दयाला, चितवत चकित धनुष मखशाला। भगत हेतु सोई दीन दयाला, चितवत चकित धनुष मखशाला। भगत हेतु सोई दीन दयाला, चितवत चकित धनुष मखशाला। बोलिए आनंद कंद भगवान की। कल मैंने कहा था, राम जी को सीता जी का पहला दर्शन पुष्प वाटिका में होता है, और हनुमान जी को सीता जी का पहला दर्शन अशोक वाटिका में होता है। हम लोग पुष्प वाटिका में चलने की तैयारी कर रहे हैं, जहां जगत माता जननी जानकी और एक तरफ प्रभु राम जी खड़े होने वाले हैं। लेकिन मेरा मन है कि मृदुला आज उस भजन को पूरा गाएं जिसको हमने 2 बार आधा गाया है, क्योंकि पता नहीं कौन आज आया है और कौन कल नहीं आ पाएगा।